किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रिहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर मैं आज आपसे एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आपको आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो कहने जा रहा हूं। जी हां, कोई तो है जो हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहता है, कोई तो है जो हमारे किसान भाइयों की पूरी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है, कोई तो है जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी साजिश की रोटी सेकना चाहता है, कोई तो है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों को बदनाम करना चाहता है, कोई तो है जो सरकार और किसानों के बीच नफरत की मोटी दीवार खड़ी करना चाहता है। कौन है वो? अरे कौन है भाई ये लोग? किसान आंदोलन में पैसा लेकर प्रचार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका की एक बहुत मशहूर पॉप स्टार हैं जिनका नाम है रिहाना। नोबेल पीस प्राइज की दौड़ में शामिल एक बहुत मशहूर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, और पॉर्न स्टार मिया खलीफा। इन तीनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में अलग अलग ट्वीट्स किए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर तीनों ने ट्वीट्स किए। रिहाना एक अमेरिकी पॉप स्टार है जिसे एक नशेड़ी कलाकार के तौर पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर नग्नता फैलाने के चलते इंस्टाग्राम ने इन्हें कुछ समय तक बैन तक कर दिया था। सिर्फ रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा, ये सब एक साथ किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। आज हम डिबेट करेंगे देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश। एक तरफ भारत के लोग हैं, भारत की चुनी हुई सरकार है, और दूसरी तरफ है रिहाना, ग्रेटा, लिली सिंह जैसे लोग। और भारत के लोगों को तय करना है कि वो किधर है, अपनी चुनी हुई सरकार की तरफ है या फिर देश के खिलाफ साजिश रच रहे इन विदेशियों के साथ। ये गाना गाती हैं, पॉप सिंगिंग कहते हैं इसको। इसका नाम है रिहाना, ये है इनकी लीडर। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी लीडर रिहाना। ये रिहाना जो लगभग 4,500 करोड़ की मालकिन है, ये है इनकी नेता। वो दुनिया की बड़ी पॉप स्टार हैं, 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनका नाम रिहाना नहीं रियाना है। अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया, ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के लोगों का रिहाना और मिया खलीफा से कोई सरोकार नहीं है। देश की बड़ी आबादी इन दोनों का नाम तक नहीं जानती, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमें अपनी बहस में इन दोनों का नाम शामिल करना पड़ रहा है। इन्हें इन लोगों ने भारत का किसान नेता घोषित कर दिया। हैरान मत होइए, सच्ची बात है। रिहाना जो बोलेंगी ठीक है, रिहाना के पीछे चलो, रिहाना आगे हम पीछे। रिहाना ने हमारे देश के मुद्दे पर ट्वीट कर दिया। खूब ट्रोल किया जा रहा है रियाना को, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है। भाषा तो आप जानते ही हैं, जैसी हिंदी में थी अब इंग्लिश में हो चुकी है। वैसे रियाना को लोग हिंदी में भी गालियां दे रहे हैं। गाली देने से तो भारत की ग्लोबल छवि खराब नहीं होती होगी, आप समझ रहे हैं। अच्छा है रियाना हिंदी नहीं समझती। लोग रियाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो किन के बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी हैं। बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है, मत बोलो। और स्वीडन की एक बच्ची ग्रेटा, इन सबको किसान आंदोलन का लीडर बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। ग्रेटा थनबर्ग, उसका नाम, उसका काम, उसकी उम्र के साल से कहीं ज्यादा बड़ा है। जलवायु को लेकर केवल नीति बनाने और काम न करने वाली हर सरकारों की आलोचना करती है। उसकी वफादारी हवा और पानी से है, इसलिए वह सितंबर 2019 में 16 साल की उम्र में 13 दिन 8 घंटे तक अटलांटिक महासागर की थपेड़ों का सामना करती रही। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क पहुंचती है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि आकाश में उड़ते जहाजों के धुएं से धरती की हवा खराब हो रही है। उन लोगों के खिलाफ आज हम दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दिखाने जा रहे हैं। किसानों का आंदोलन कोई साजिश नहीं है,
भारत में जो भी सोचता है कि पॉप स्टार रियाना, पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा जैसे कई लोग सिर्फ कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें भारत की या किसान की चिंता है, उनकी आज सोच बदल जाएगी। यकीन मानिए, हमारा खुलासा आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आपने रिहाना का नाम सुना है? क्या आप ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा को जानते हैं? ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के बहाने हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इनकी ये साजिश चल रही है सोशल मीडिया पर। आज मैं आपको सावधान करूंगा सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सफेद झूठ फैलाने के प्लान के बारे में। यानी सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन पर प्रोपेगेंडा फैलाना और हिंदुस्तान को बदनाम करना। आपको दिखाते हैं क्या है सोशल मीडिया का ये गंदा धंधा और कौन किस तरह से कितना पैसा देकर झूठ की सुनामी फैलाता है, किसी मुल्क व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है। सवाल ये है कि रिहाना के बहाने कहीं हिंदुस्तान को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। ग्रेटा, रिहाना और कई और मियां पता नहीं कौन कौन लोग हैं भाई, जिनको ना आपने नाम सुना होगा ना मैंने। कई ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पे पॉपुलर हैं, उनको कोई जानता नहीं है। कहां रहते हैं, कहां से आए, किसी को नहीं मालूम। बस एक हैंडल बना लिया और जहर उगले जाओ। भारत इनको माफ नहीं करेगा। और जवाब इस बात का कि किससे और कौन है इनके पीछे जो ये असली साजिश रच रहा है। कि कोई कितना भी जोर लगा ले, ग्लोबल हस्तियों का सहारा ले ले, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। भारत अपने मामले खुद सुलझाता है। जो लोग पॉप स्टार से लेकर पॉर्न स्टार तक ग्लोबल हस्तियों को आगे करके भारत को प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये ग्लोबल हस्तियां कृषि मामलों की एक्सपर्ट नहीं है और हिंदुस्तानी नहीं है। अरे पूछता है भारत की आंदोलन शुरू किया एमएसपी के नाम पर, पहुंच गए रिहाना पर। मियां खलीफा और रिहाना जरूरी है इस देश के लिए, या फिर अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर ये जरूरी है? अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, अजय देवगन ने ट्वीट किया है, क्रिकेटर शिखर धवन ने इसके बारे में ट्वीट किया है और सारे ट्वीट हम आपको लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। देखिए, ये फिल्म स्टार अक्षय कुमार का ट्वीट है और ये शिखर धवन का ट्वीट है। किया तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन हम कुछ जो चंद बड़े लोग हैं जिन्होंने आज भारत का साथ दिया है, इनका भी आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन सारे लोगों ने, हो सकता है आपस में बहुत सारे मतभेद हमारे अपने परिवार में होते हैं, लेकिन सारे मतभेदों को भुलाते हुए आज इन सब लोगों ने अपने देश का साथ दिया है और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था इससे करारा जवाब दिया है। भारत के सेलिब्रिटी, अच्छी बात है। ये है भारत के सेलिब्रिटी। सचिन तेंदुलकर ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उससे पहले अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने, करण जौहर ने, और यहाँ पे बात हो रही है मियां खलीफा की। आप किस भारतीय कलाकार को जानते हैं जो सूडान, नाइजीरिया, म्यांमार में तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं? क्या उन्हें किसी ने दूसरे देश के भीतरी मामलों में बोलने से मना किया है? कहीं भी तानाशाही हो, उसके खिलाफ हर देश के नागरिक को बोलना चाहिए। अब रियाना का ट्वीट आया तो उसके खिलाफ भारतीय फिल्म कलाकारों के ट्वीट आने लगे कि हमें एकजुट रहना है, हमें बंटना नहीं। लेकिन 2 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, उन फिल्म स्टारों के ट्वीट नहीं आए। क्या किसी के कहने पर रियाना के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है, या सचमुच उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो किसानों को छोड़कर रियाना के ट्वीट के खिलाफ एकजुट नजर आना चाहते? रिहाना भारत के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के कृषि कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती, तो फिर उन्होंने ये ट्वीट कैसे किया? देश में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर बार चलाते हैं, हर तरीके से चलाते हैं, देश को बदनाम करने के लिए, सरकार को टारगेट बनाते हैं और हिंदुस्तान का नाम विदेश में बदनाम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पॉप स्टार, हॉलीवुड स्टार अमांडा, पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा जैसे लोग हिम्मत नहीं करते हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके से बोलने की। वो भी तब जब उनसे पूछो कि भाई बता देना ये पंजाब कहाँ है मैप पर, तो बता नहीं पाएंगे, हमारे देश पर उंगली उठाते हैं। रिहाना को एमएसपी का फुल फॉर्म पता है क्या? आप लोग जो सुबह से बिल्कुल छलांग मार रहे हैं, रिहाना आ गई हमारे साथ, रिहाना आ गई, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ योगेंद्र दी यादव ही नहीं, अंतोनिया दी माइनो ही नहीं, हमारे साथ रिहाना भी है। इन तीनों को भारत के किसानों की इतनी चिंता कैसे होने लगी, जबकि इनका भारत से या भारत के किसानों से
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अगर आप इनसे यह भी पूछेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहां पर है, तो शायद ये भी ना बता पाए। इस सवाल का जवाब आपको हमारे अलावा कोई और दे नहीं सकता। ये भारत की बदनामी करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, जिसके पीछे वो तमाम विदेशी ताकतें हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। अब बताइए, मियां खलीफा किसान के बारे में क्या जानती? वो ट्वीट करेगी किसान के बारे में, हम फॉलो करेंगे और देश का नैरेटिव बदल जाएगा। रियाना के कमेंट पर आंतरिक मामलों की बात करने वालों के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक। 29 अक्टूबर 2019 के दिन श्रीनगर में काली कारों का यह काफिला देखकर कई लोग चौंक गए। भारत के विपक्षी दलों के सांसदों को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन यूरोपीय संघ के ये सांसद कश्मीर का दौरा करने कैसे आ गए? पत्रकार पता करने लगे कि कश्मीर का यह दौरा किसकी सहमति से तय हुआ है। पता चला कि अनौपचारिक है और एक इंटरनेशनल ब्रोकर मादी शर्मा के एनजीओ के बुलावे पर आए हैं। ये सभी किसी बड़ी पार्टी के सांसद नहीं थे, यूरोपियन संघ में धुर दक्षिणपंथी सांसदों के छोटे से समूह का हिस्सा थे। कोई बताए कि भारत के आंतरिक मामले में यूरोपीय संघ के सांसदों को सैर कराने की अंदरूनी योजना किसकी थी, या इस योजना को बाहरी तत्वों ने अंजाम दिया था? कि विदेशी हस्तियों को हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार किसने दिया? और पूछता है, भारत की तमाम विदेशी हस्तियों एक ही दिन एक ही साथ सक्रिय हो गए, क्या यह भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश का भी हिस्सा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ट्रंप के लिए वोट मांगा था वहां जाके अमेरिका में। कब की बात ट्रंप की सरकार? किसी मीडिया ने नहीं कहा, किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, किसी नाचने गाने वाले ने नहीं विरोध करा, ना अमेरिका ने कोई विरोध करा, तो तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। आज किसान को किसी ने समर्थन कर दिया तो बवाल हो गया। करण जौहर ने तो ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में ट्वीट किया था, क्या वो आंतरिक मामलों में दखल था? ये फिल्म कलाकार और खिलाड़ी अंदर की बात पर चुप रहते, लेकिन पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी खबर को ट्वीट क्या कर दिया। सब कहने आ गए कि ये अंदर की बात है। लक्स विनस ने अपने बनियान के लिए एक अच्छी टैगलाइन बनाई कि ये अंदर की बात है, अपना लक पहन कर चलो। पॉप स्टार रियाना के एक ट्वीट से सरकार इतने हिल गई कि कई खिलाड़ी और कलाकार बोलने आ गए कि ये अंदर की बात है। वो भी इस तरह से बोलने लगे कि जैसे किसी और का लक्स पहनकर आ गए। यू गेट माई पॉइंट? लोकतंत्र भीतर पहनने वाला बनियान नहीं है कि जब मर्जी कह दिया अंदर की बात है। लोकतंत्र बाहर पहनी जाने वाली सफेद कमीज है। लोकतांत्रिक भावना सिर्फ अपने देश के लिए नहीं होती है, दूसरे देशों के लिए भी महसूस की जाती है। लोकतंत्र में यकीन रखने वाला नागरिक सच्चे अर्थों में ग्लोबल नागरिक होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोविड से 734 डॉक्टरों की मौत हुई है। सरकार ने संसद में कहा है कि कोविड से 162 डॉक्टरों की मौत हुई। मतलब इस देश में, मैं आंतरिक तौर पे कह रहा हूं, आपस में, रियाना को नहीं, डॉक्टरों की मौत का आंकड़ा भी सही नहीं। क्या डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था को भी सरकार के दिए आंकड़े पर यकीन नहीं है? क्या सरकार 734 डॉक्टरों की मौत को घटाकर 162 बता सकती है? ये मेरा आंतरिक क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं भारत का पहला इकलौता आंतरिक समाचार। गोदी मीडिया अगर ना दिखाए तो आंतरिकता हमारी कहां जाएगी? खो जाएगी।